हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में झारखंड जीके के 25 से 30 सवालों को डिस्कस करेंगे। और ये सारे सवाल जो है स्टैटिक जीके के रूप में झारखंड करंट अफेयर 2021 में हमने जो अपडेट किया था तो उसी से रिलेट करके बनाया गया है। तो 25 से 30 सवाल हैं, आज नया ऐड किया गया है, तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है या जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी ऐप, तो इसको आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे सरकारी लाइब्रेरी लिखना है और वहीं पे डाउनलोड ऐप का लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो है आप बहुत सारा क्विज वहाँ पे लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज मिलेगा सब चीज़ का। झारखंड जीके का क्विज लगाना है तो झारखंड जीके पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे पूरा क्विज ओपन हो जाएगा। चैप्टर वाइज सभी है ना। हिस्ट्री का क्विज लगाना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए ही बनाया गया है ये ऐप और वेबसाइट। और हाँ, और क्या, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले ही झारखंड जीके के 10,000 क्वेश्चन को पहले ही ऐड कर दिया था। और वही सवाल जो है आपके सामने हमेशा रोटेट होते रहेगा, और उसी के रूप में यहाँ पे 5 जो है क्विज आपको दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेस्ट 1 है, तो इसमें टोटल 10,000 झारखंड जीके का हमने ऐड किया हुआ है। और वही 10 सवाल जो है इन 5 क्विज में रोटेट होके आपके सामने आता रहेगा। तो अगर इसको आप जैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 50। तो ये 50 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर गलत होगा तो उसके नीचे फिर एक्सप्लेनेशन है, तो वो उससे आप अपना नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे जो रिपोर्ट का बटन है यहाँ पे, तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ गलत लगेगा तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो हमारा एडिटर वगैरह होंगे तो वो देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये था स्टैटिक वाला। लेकिन हमें डिस्कस करना है आज जो लेटेस्ट सवाल ऐड हुए हैं झारखंड करंट अफेयर पे बेस्ड, तो उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 से 30 सवाल हैं, देखते हैं सबको एक एक करके। सबसे पहला सवाल है आज का हमारा पुष्पा टेट्टे जी के बारे में है। अभी हाल ही में पुष्पा टेट्टे के द्वारा एक चर्चित पुस्तक लिखा गया है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो पुष्पा टेट्टे के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने: आदिवासी संघर्ष, जनहूल, आसारी तेरेसा या दलित जीवन। तो ये कौन सा पुस्तक लिखा गया है पुष्पा टेट्टे के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा है? तो चलिए बताइए, अगर पता है तो बताओ। तो इनके द्वारा लिखा गया है आसारी तेरेसा। ठीक है, आसारी तेरेसा पुस्तक लिखा गया है पुष्पा टेट्टे के द्वारा। और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। पुष्पा टेट्टे जो कि आदिवासी समुदाय से आती है, और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में लिखा गया पुस्तक है आसारी तेरेसा, एक आदिवासी महिला के संघर्ष का था। तो उसके बारे में, पुष्पा टेट्टे के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे बुक वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है कि आसारी तेरेसा के लेखक है पुष्पा टेट्टे। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, और एक पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है झारखंड में जिसका नाम है असुर सिरिंग। तो इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो असुर सिरिंग के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो करंट अफेयर के लिए भी जो है हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो असुर सिरिंग जो पुस्तक है, तो इसके लेखक है सुषमा असुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुषमा असुर। और इनके बारे में यह भी याद रखना है कि ये आदिम जनजाति की पहली कवित्री है झारखंड की। ठीक है, तो आदिम जनजाति की पहली कवित्री सुषमा असुर है, और इन्हीं के द्वारा यह बुक लिखा गया है असुर सिरिंग। इनके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि सुषमा असुर जो है, तो ये आदिम जनजाति की पहली कवित्री है। नेतरहाट के सखुआ पानी की रहने वाली सुषमा असुर आदिम जनजाति की पहली कवित्री है। और इनके द्वारा और भी कई सारा चीज़ों से ये जुड़ी है, तो वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बुक इनका इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना है। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व आदिवासी दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस साल का जो विश्व आदिवासी दिवस है, तो इसका थीम रखा गया है क्या? तो वो थीम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसका थीम ये है, स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा इस साल का थीम है। और इस आदिवासी दिवस को पहली बार मनाने का शुरुआत हुआ था पूरे विश्व में, पहला बार मनाया गया था 1994 में। अगला है विश्व आदिवासी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये हमने देखा कि 1994 में पहली बार मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस। अगला है दनवा घाटी झारखंड के कौन सा जिले में स्थित है? तो दनवा घाटी जो है, तो ये झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? स्टैटिक जीके है, तो ये हजारीबाग में स्थित है। अगला है शहरी विकास और जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अभी हाल ही में झारखंड में एक ऋण समझौता हुआ था, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। उसमें कौन कौन से संस्था जो है शामिल है इस ऋण समझौते में? तो ये 4 संस्था शामिल है। और इन चारों में से आपको चूज करना है कि इन 4 संस्थाओं में से कौन नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये इसमें केंद्र सरकार भी था, फिर झारखंड सरकार 2 हो गया, तीसरा हो जाएगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और चौथा होगा जुडको। तो इन चारों के बीच में ये समझौता हुआ था और इसमें सीसीएल शामिल नहीं है। तो ये सीसीएल इसका राइट आंसर है। ये इस झारखंड में जो ये समझौता हुआ है, तो उसमें ये नहीं है सीसीएल। अगला है झारखंड देश का कौन सा राज्य है जहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये देश का कौन सा राज्य है झारखंड जहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा? तो ये दूसरा राज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड जो है तो देश का दूसरा और पूर्वी भारत का पहला राज्य होगा जहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। और ये झारखंड का कौन सा जिला में खुलेगा? तो ये खुलेगा जमशेदपुर में। अगला सवाल है पूर्वी भारत में झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने वाला कौन सा राज्य है? तो अभी हमने देखा कि देश का ये दूसरा राज्य है, लेकिन पूर्वी भारत का पूछेगा तो ये पहला हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर है। अगला है झारखंड में प्रस्तावित पूर्वी भारत का पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? तो ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारा दे देगा। बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, सिद्धू कानू के नाम पे रखा जाएगा, तिलका मांझी के नाम पे रखा जाएगा। तो इनमें जो है बच्चे गलती क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अरे यही सब तो आंसर होगा, बिरसा मुंडा सबसे फेमस आदमी झारखंड का, तो ये मार देंगे, ए कोई मार देगा, बी मार देगा। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये ना ही बिरसा मुंडा के नाम पे खोला जाएगा, ना ही सिद्धू कान्हू जी के नाम पे, और ना ही तिलका मांझी के नाम पे। ये खोला जाएगा आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पे। तो ये सी इसका राइट आंसर है। अगला है झारखंड में जो है गांव गांव थिएटर गांव गांव सिनेमा नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया है। तो ये कौन सा जिला से इसका शुरुआत हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ है रांची से, रांची से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रांची का एक जगह है कड्रू, और कड्रू में आपका स्थित है झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी। और इसी एकेडमी का एक मिनी सभागार है। तो वहीं पे गांव गांव थिएटर गांव गांव सिनेमा नाम से कैंपेन शुरू किया गया था, और इसको शुरू करने वाले थे पद्म श्री मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा। और यहाँ से ये याद रखना है कि ये रांची से शुरू हुआ है, गांव गांव थिएटर गांव गांव सिनेमा। अगला है झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी का मिनी सभागार कहाँ स्थित है? तो हमने देखा कि रांची के कड्रू में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा कड्रू। अगला है गांव गांव थिएटर गांव गांव सिनेमा कैंपेन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पद्म श्री विजेता मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा। अगला सवाल है पद्म श्री पुरस्कार 2020 से संबंधित है कि गुरु शशधर आचार्य को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार 2020? मतलब कि किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है जिसके लिए उन्हें 2020 में पद्म पुरस्कार मिला? तो ये है कला, कला इसका राइट आंसर है। और अगर हम कला की बात करें, कला में भी क्या ये संगीत से जुड़े हुए हैं, नृत्य से जुड़े हुए हैं, या क्या से जुड़े हुए हैं? तो ये 6 कलाकार हैं, सरायकेला खरसावां के 6 कलाकार हैं गुरु शशधर आचार्य, जिनको पद्म पुरस्कार 2020 मिला। अगला है पद्म पुरस्कार 2020 से श्री मधु मंसूरी हंसमुख को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया?
तो ये भी कला के क्षेत्र में ही इनको भी 2020 का पद्म पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये मधु मंसूरी हंसमुख पूछेगा कि ये किस कला से संबंधित है, तो ये संगीत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, संगीत से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है। अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये शुरू हुआ है झारखंड में अभी हाल ही में 2024 में हुआ था, मार्च के महीने में। तो ये शुरू किया गया है चंपई सोरेन के द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपई सोरेन। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2024, इसे झारखंड में शुरू किया जा रहा है बिहार और पश्चिम बंगाल के तर्ज पे, यानी कि इसी तरह का योजना बिहार और पश्चिम बंगाल में भी चलाया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा, और उसी को देखते हुए सेम टाइप का योजना झारखंड में भी इम्प्लीमेंट किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। और ये योजना जो है, तो इससे लाभान्वित होगा कौन, किसको लाभ मिलेगा इस योजना का, तो जो भी 12 पास स्टूडेंट है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत स्टूडेंट को 15 लाख रुपया तक का लोन मिल जाएगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। देख सकते हैं 4% का इंटरेस्ट रेट पे जो है उनको 15 लाख तक का लोन मिलेगा आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए। और इस योजना को इसका मतलब कि लॉन्च हुआ था 11 मार्च 2024 को चंपई सोरेन के द्वारा किया गया है, याद रखना है। इसका घोषणा पहले ही हो गया था वर्ष 2021 में, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ तो वो 11 मार्च 2024 को हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज है तो इसको दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर है तो उसमें भी हम कवर किए थे कि झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया जाएगा हेमंत सोरेन के द्वारा 29 दिसंबर 2021 को, लेकिन एक्चुअल में ये शुरू हुआ 11 मार्च 2024 को। अगला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है तो ये किस राज्य की तर्ज पर झारखंड में शुरू किया जाएगा, तो किस राज्य के तर्ज पे किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस तरह टाइप का ऑप्शन घुमा के दिया जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था कोई योजना झारखंड में शुरू हुआ था कि वो योजना किस राज्य के तर्ज पे झारखंड में चलाया जा रहा है, जिसका आंसर था आंध्र प्रदेश। कोई खनन से संबंधित था तो वो पूछा गया सवाल था। तो उसी के तर्ज पे ये भी पूछा जाएगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो झारखंड में इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, तो वो किस राज्य का देखा देखी में शुरू हुआ है, तो ये याद रखना है, बिहार और पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। अगला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस शैक्षणिक योग्यता के छात्रों के लिए शुरू किया गया है, तो ये 12 पास कैंडिडेट के लिए है। अगला है झारखंड सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया, तो अभी हमने देखा कि ये शुरू हुआ इसी वर्ष 2024 में 11 मार्च को। अगला सवाल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना का शुभारंभ कब किया था, तो सहाय योजना कब शुरू किया गया था, तो ये सहाय योजना शुरू हुआ था 2021 में। और 2021 में कौन सा डेट, तो ये याद रखना है 15 दिसंबर। और इस योजना के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि ये झारखंड के जितने भी नक्सल प्रभावित जिले हैं तो उनमें इस योजना को शुरू किया गया था 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। यहाँ पे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सहाय योजना है तो उसमें सहाय का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सहाय का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो सहाय का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, क्या है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ, सहाय का फुल फॉर्म है। और यह भी पूछा जा सकता है कि सहाय योजना जो झारखंड में शुरू हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो ये खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो चाईबासा देख सकते हैं, चाईबासा के एसोसिएशन ग्राउंड में इसका शुरुआत किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल में है, तो वहाँ पे जाके क्विज पे अटेम्प्ट कीजिएगा और पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, क्लियर हो जाएगा सब चीज़। अगला है सहाय योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो हमने देखा कि ये खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया योजना है। अगला है पांडु पुंडिंग जलप्रपात जो है तो ये झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो ये पांडु पुंडिंग जलप्रपात कौन सा जिले में स्थित है, तो ये खूंटी जिले में स्थित है। खूंटी और जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है तो उन दोनों के सीमा पे स्थित है ये पांडु पुंडिंग जलप्रपात। ठीक है, तो ये याद रखना है। अरे यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में हमने ये, हाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो है ना तो खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम दोनों हैं और दोनों के सीमा में स्थित है, यानी कि खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के बीच में स्थित है पांडु पुंडिंग जलप्रपात। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है,
खूंटी भी आंसर हो सकता है और पश्चिमी सिंहभूम भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो हमने आंसर दे दिया पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए खूंटी नहीं होता तो राइट आंसर पश्चिमी सिंहभूम होता, और वहीं पे अगर पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो खूंटी आंसर होता। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पांडु पुंडिंग जलप्रपात जो है तो ये खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम की सीमा पर स्थित है। और जिला में पूछ लिया है कि कौन सा जिले में स्थित है, तो ये खूंटी भी होगा, पश्चिमी सिंहभूम भी होगा। अगला है पांडु पुंडिंग जलप्रपात किन दो जिलों की सीमा पे है, तो हमने देखा खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के बाउंड्री में है। अगला है राजधानी रांची में जो एचईसी कंपनी है तो उसके खाली जमीन पर कब्जा को रोकने के लिए एचईसी प्रबंधन की पहल पर किस नाम से एक वॉलीबॉल मैदान का निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड के लोगों के द्वारा अवैध तरीके से एचईसी का ज़मीन पे घर वगैरह बना के कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा को रोकने के लिए ही एचईसी के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि उसका जो ज़मीन है तो वहाँ पे एक ग्राउंड बना दिया जाएगा, वॉलीबॉल मैदान का ग्राउंड। तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो उसका नाम होगा नारायण वॉलीबॉल मैदान। अगला है झारखंड सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारक को प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर कितने रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। तो कितना रुपये का सब्सिडी मिलेगा, 10 लीटर तक अगर कोई पेट्रोल भरवाता है पेट्रोल पंप में और उस पेट्रोल भरवाने वाले आदमी के पास यदि राशन कार्ड है तो उसे सब्सिडी दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो कितना सब्सिडी दिया जाएगा 1 लीटर पे, तो ये मिलेगा प्रति लीटर मतलब कि 25 रुपया का सब्सिडी मिलेगा। ये झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है झारखंड में। तो 25 रुपया का मिलेगा सब्सिडी 1 लीटर में, टोटल मिलेगा 10 लीटर तक का सब्सिडी मिलेगा। तो 10 × 25 याद रखना है कि मैक्सिमम 250 तक का सब्सिडी दिया जाएगा। अगला है, अच्छा ये सवाल तो हमने पहले ही कवर कर लिया था, तो आज जो है 24 सवाल ही ऐड हुआ है, तो ये ध्यान में आपको रखना है ये सारे 24 सवालों को, कि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो गलत नहीं करना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा वेबसाइट है या ऐप है तो उसका मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ का क्विज मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। आपको 1 मिनट हम दिखा देते हैं। जैसे कि अगर साइंस का क्विज लगाना है तो यहाँ पे साइंस पे क्लिक करेंगे तो ये साइंस का क्विज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि साइंस के 10,000 क्वेश्चन ऐड हैं। तो ये भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10,000 सवाल है तो इसीलिए थोड़ा स्लो क्विज खुलता है, क्या कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का 10,000 क्वेश्चन का सेट है, तो यहाँ पे और इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह झारखंड जीके अगर मान लीजिए तो सभी चीज़ का क्विज जो है चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और ओवरऑल भी क्विज यहाँ पे 10,000 का पूरा सेट है जीके का। इसी तरह मैथ का भी है, और झारखंड जीके भी है, खोटा भी है। और यहाँ पे झारखंड सीजीएल का फॉर्म तो आपने भरा ही होगा, तो उसका यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये सभी के लिए, तो इसको टेस्ट लगाइए। जेपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का भी टेस्ट लगा सकते हैं, बीपीएससी प्री का टेस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये फ्री में भी बहुत चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने मेंबर्स के लिए रखे हैं, तो आप उनको लाभ उठाना चाहते हैं तो मेंबर्स आप हमारा बन सकते हैं। यहाँ पे 2 मेंबरशिप प्लान है, 1 साल का 6 महीने का। आपको जो बेस्ट लगे तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, बस फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।